इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। अर्थात 16 दिसंबर 2025 वह डेट होगी जिस दिन सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव को छोड़कर आपके नवम भाव पर प्रवेश करेंगे। वैसे ही आपका गोल्डन समय प्रारंभ हो जाएगा। सूर्यदेव भगवान एक महीना एक राशि में गोचर करते हैं। इस महीना अर्थात 16 दिसंबर को आपके कौन से भाव, आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान, सबसे शुभ स्थान पर, मैं 12 राशियों की अगर बात करें तो सबसे उत्तम सबसे अच्छा फल जो है वह मेष राशि के दर्शकों को मिलने वाला है सूर्यदेव भगवान के इस राशि गोचर से। क्योंकि आपके सूर्यदेव भगवान पंचमेश हैं और पंचमेश आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और तृतीय भाव आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे बुध की राशि अपने मित्र की राशि को देखेंगे सूर्यदेव भगवान। सूर्य क्या है भाई? सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिए कि क्या क्या प्रभाव सूर्यदेव भगवान का, जो आप निराश बैठे हैं, चिंतित बैठे हैं, हमने आपको थंबनेल में लिखा है ना, सोने पर अब होगा सोने पर सुहागा, इसे कोई नहीं मेट सकता है। हाँ, एक चीज़ है, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी लगन पर देखेंगे तो सटीकता बहुत ज़्यादा मिलेगी, चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी सटीकता मिलेगी, और दोनों चीज़ें नहीं पता है तो नाम राशि पर देख सकते हैं। नाम राशि पर कुछ ज़्यादा ऊंचा नीचा हो सकता है, बाकी लगन पर और चंद्र राशि पर फल जो है बराबर प्राप्त होंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं तो एक बार हमसे भी आप दिखवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी ने आप पर तंत्र मंत्र जादू टोना कर रखा है जिसके कारण आप सब कुछ आपका खराब हो चुका है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति तो बृहस्पति ही है भाई, सबसे नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं, उनके घर पर गोचर करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव आपके ठीक नवम भाव पर आपको विद्या के क्षेत्र में, जैसे जो विद्यार्थी गण हैं उनके एग्जाम वगैरह अगर हैं तो काफ़ी उत्तम अच्छे एग्जाम जाने वाले हैं आपके इस बीच में, यानी 16 दिसंबर के बाद में अगर आप एग्जाम हैं 14 जनवरी 2026 तक तो बहुत अच्छे आपके जाने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। खासकर आपका जैसे कहीं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू आपका वगैरह है, या फिर एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के लिए आप नौकरी तलाश कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम वगैरह है तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर जाने वाला है। ये पहला प्रभाव देखने को मिलेगा 16 दिसंबर के बाद। उसी के साथ ही साथ बुद्धि में आपको बुद्धि से आप धन की प्राप्ति बहुत अच्छी करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि से आप कहते हैं ना कि बुद्धि जब काम नहीं करती है ना तो कोई काम हमारे सफल नहीं होते हैं भाई। हम बुद्धि चलाएं, ये पेन रखा हुआ है, हम बुद्धि चलाएंगे तभी तो ये पेन उठेगा, और जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम कैसे इस पेन को उठाएंगे, कैसे इस कलम को उठाएंगे, या कोई भी काम कैसे करेंगे। और जब हमें बुद्धि हमारी कार्य करेगी तो हम हर कार्य अपना सिद्ध करते हुए भी नजर आएंगे। तो संभवतः यही आप मान के चलिएगा, आप अपनी बुद्धि से उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपको अपनी बुद्धि से, आप जो अभी तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहाँ आप अपनी बुद्धि से उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव हमारा क्या है, पहले नवम भाव को एक बार आपको बता देते हैं। हमारा नवम भाव भाग्य स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, यानी पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान पर सूर्यदेव भगवान पवित्र और पहुंच रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे एक महीना की पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को अपनी मिलेगी। यानी एक संत जैसे होता है ना, एक संत एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में, जप तप में आपका मन जो है बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः ही आपके नवम भाव पर भाग्य में, अभी तक आपका भाग्य जो है ना 7.5 चल रही है, जिसके कारण भाग्य आपका यहाँ पर खड़ा था, आप यहाँ पर थे, भाग्य का साथ ही आपको नहीं मिल पा रहा था। तो संभवतः ही भाग्य जो है ना आपके साथ साथ में चलेगा। भाग्य का साथ आपको एक महीना बहुत अच्छा, बहुत उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। भाग्य से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में आपका कहीं धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, या फिर
कहीं आप शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने घर में मांगलिक कार्य वगैरह करना चाह रहे थे, कोई मांगलिक कार्य वगैरह, तो आप उसको कर पाएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं संभवतः ही सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः ही आपके नवम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, विश्वास आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। यानी जो आपका विश्वास है, विश्वास आपका काफ़ी बढ़ चढ़कर रहने वाला है। जो आपके अंदर से एक भाई हमारे सूर्यदेव भगवान क्या है, मान सम्मान के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। तो आत्मविश्वास आपका जो है ना अंदर से, ये आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आत्मविश्वास के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको सरकारी कार्य कोई आपका अटका हुआ था तो संभवतः ही वह कार्य आपका पूर्ण तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आप पर दया भी, यानी दयालु प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। क्षमा, लोगों को क्षमा करते हुए आप नजर आएंगे। कोई गलती भी कर देगा तो उसको आप क्षमा, अंदर से हृदय आपका ऐसा करेगा। उसी के साथ ही साथ सफलताएं जो हैं इस महीना आपको नियंत्रण आपको मिलती रहेंगी। कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको ना के बराबर रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, किंतु ज़्यादातर जो है ना के बराबर रुकावट, ना मतलब कोई भी रुकावट आएगी उसमें ना के बराबर आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर 99% आपके कार्य जो हैं वह सिद्ध होकर ही रहेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान के एक पास दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो आपके तृतीय भाव, आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। और भाई पराक्रम और साहस के कारक हैं सूर्यदेव भगवान, और जब साहस और पराक्रम के कारक कोई ग्रह उसी अवस्था में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका साहस, आपका पराक्रम ये जागृत होगा। अंदर से आप हिचकिचाएंगे नहीं, कोई भी कार्य करने में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी, कोई भी आपको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। यानी कि अंदर से साहस और वाणी पर आपके बहुत अच्छी आपको मधुरता देखने को मिलेगी। हाँ, ध्यान एक चीज़ का रखना है, भाई बहनों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। यानी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे आप तो सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर धैर्य से जितना आप कार्य करेंगे उतनी ही अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका जो पुरुषार्थ है यह आपका जागृत होगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं उन लोगों को भी काफ़ी उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग इंटरनेट वगैरह संचार माध्यम पर कार्य करते हैं जैसे, या फिर जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे फिल्मी दुनिया में जो काफ़ी लोग होते हैं ना, तो उनको भी काफ़ी उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो है कोई भी किसी से कोई चीज़ फ्री में ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दौर में कोई भी कुछ भी आपको दे फ्री में ना लें। कहीं भी भंडारा कुछ भी चल रहा है वहाँ पर कुछ आप दान करें। मांस, मंदिरा, क्रोध, अहंकार और पर स्त्री गमन से बचें, इस चीज़ का विशेषकर और ध्यान रखें। किसी का मजाक ना करें, किसी का मजाक ना बनाएं, किसी का मजाक ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान कृपा आप पर करें। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।